जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित सर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी बीच आप सभी के पास ये एक वीडियो में मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं और बहुत सारे मैसेज भी आ रहा है और इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इसमें दो सवाल है। दो सवाल क्या है? एक तो ये है कि सर बीएड करें या डीएलएड करें। दूसरा सवाल ये सबसे ज़्यादा आ रहा है कि क्या ये दोनों कोर्स ख़त्म होने वाला है। जैसे कि मैंने कल भी वीडियो बनाया था, ठीक है? और उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। उसमें मैंने शुरू में ही बोला था कि ये सिर्फ स्पेशल बीएड वालों के लिए है, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या ये दोनों कोर्स भी खत्म होने वाला है, वैलिडिटी क्या है, ज़रूर ये इस पे भी चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी आपको बताऊँगा, ये फ्यूचर में क्या ये कोर्स बंद हो जाएँगे दोनों, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है? तो इसी पे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आप देंगे, साक्ष्य के साथ, प्रूफ के साथ यहाँ पे। तो देखिए, आप सभी को पता है कि शिक्षा नीति 2020 में एक शिक्षा नीति के द्वारा बनी गई थी, तो उसका पीडीएफ लगभग 108 पेज का है, ठीक है? ये आपको मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूँगा। उसमें क्या कहा गया था बात, ठीक है? देखिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा है, ठीक है? तो इसका पीडीएफ है, ये सीधे आपको आना है 37 नंबर पेज पे, ठीक है? 37 नंबर पेज पे आइएगा, तो 37 या 36 अप्रॉक्स यही है, ठीक है? 36 पे आइएगा। यहाँ पे शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण देखिए क्या लिखा गया है। इसमें बताया गया स्टूडेंट साफ-साफ लिखा गया है कि यह मानते हुए कि शिक्षक को उच्चतर गुणवत्ता की सामग्री के साथ साथ शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। शिक्षक के धीरे-धीरे वर्ष 2030 तक बहुविषय कॉलेज में विश्वविद्यालय को शामिल किया जाएगा, विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाएगा। फिर इसी तरीके से ये पढ़ेंगे तो सिर्फ 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं कि 2030 के बाद सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कोर्स रह जाएगा, तो वो करना क्या होगा? आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आपको करना है। यानी 2030 के बाद डीएलएड और बीएड कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है? अब खत्म करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि क्या आप अगर अभी बीएड किसी का कंप्लीट हुआ, ठीक है? 2028-30 खत्म हो गया किसी का सेशन, डीएलएड किसी का 2028-30 सेशन खत्म हुआ, या 26 से 28 या 27-29, इस तरीके के कोर्स जितने भी आपने कर लिया है पहले बीएड 2030 के पहले, तो क्या वो भी खत्म हो जाएगा? नहीं। आप सपोज कीजिए, एक उदाहरण बताऊं, जैसे मान लीजिए 2030 के बाद ऐसा कहा जाएगा कि सिर्फ दो ही बच्चे आपको पैदा करना है, ठीक है? सिर्फ दो ही बच्चे, अभी भी नियम है, ठीक है? आपको पता है, लेकिन कानूनी तरफ से कह दिया जाए कि सिर्फ दो ही बच्चे पैदा होना करना है। तो अब सोचिए कि 2030 के पहले जिनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, पहले से ही हैं, तो क्या 2 बच्चे को मार दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो वही चीज़ है कि 2030 के पहले आपने अगर बीएड और डीएलएड कर लिए हैं, तो उसको खत्म नहीं होगा, उस पे भी आप टीचर बनेंगे। लेकिन 2030 के बाद कंप्लीटली हट जाएगा, ठीक है? और सिर्फ क्या चलेगा? 4 ईयर हमारा इंटीग्रेटेड बीएड ही चलेगा। ये शिक्षा नीति एनईपी के द्वारा कहा गया है। तो 2030 के बाद हमें सिर्फ क्या देखने मिलेगा? एक ही कोर्स चलता रहेगा, जिसको भाई इंटर के बाद से 12th के बाद आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? इंटीग्रेटेड बीएड। तो फ़ायदा इसमें क्या है? कि आप इसमें ग्रेजुएट भी हो जाएँगे और साथ ही साथ आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन प्लस ये बीएड दोनों हो जाएगा। उसके बाद ये आप कोर्स, अब ये सवाल उठता है, ये तो पता चल गया कि ये कोर्स कब खत्म होने वाला है, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल आप बीएड निश्चिंत होके बिल्कुल आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही डीएलएड खत्म होने हुआ है, ठीक है? तो आप बिल्कुल निश्चिंत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बात है, ठीक है? तो बीएड जो कल हमने बात किया था वो 1 साल का था, 1 ईयर का जो स्पेशल बीएड का था, वो 1 साल का स्पेशल बीएड खत्म हुआ है। और शुरू में ही नहीं बोला था, शुरू में एकदम जो शुरुआत वीडियो आप देखिएगा तो उसमें मैंने बोला है कि स्पेशल बीएड वो खत्म किया गया है। तो वही जो मैंने चर्चा किया था कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आने वाले समय में ग्रेजुएशन का, स्पेशल बीएड का उन पे क्या बीतेगा, ठीक है? तो वही चीज़ मैंने बात किया था कि वो सिर्फ स्पेशल बीएड क्या है ये चर्चा नहीं किया था। तो स्पेशल बीएड क्या होता है ये आज बताता हूँ कि जितने भी डिजेबल कैंडिडेट में बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक योग्य टीचर, तो ये स्पेशल बीएड कहा जाता है। 1 साल का कोर्स होता है, तो वो डिजेबल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टीचर बनते हैं 1 साल के लिए, ठीक है? ये है। अब आपके मन में चल रहा है कि सर हम डीएलएड करें या बीएड करें, ठीक है? तो ग्रेजुएशन है आप, तो आप अब आपकी मर्ज़ी है, ग्रेजुएशन है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप जा सकते हैं आप बीएड के साथ भी और डीएलएड के साथ भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे अपर लेवल तक टीचर बनना है, तो आप बीएड करिए। अगर आपने 12th किया है
अगर आपने 12th किया तो आप डीएलएड के साथ जा सकते हैं या इंटीग्रेटेड बीएड के साथ भी जा सकते हैं, और इंटीग्रेटेड बीएड अभी से ही चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सिर्फ ये 2030 के बाद ही आएगा, इंटीग्रेटेड बीएड अभी से कंटिन्यू है, अभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड बीएड भी कर सकते हैं, डीएलएड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसको बीएड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी कन्फ्यूजन था, ये अब आई होप कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आप बिंदास अभी आप बीए डीएलएड कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आप आराम से तैयारी कीजिए, कोई प्रेशर एक्स्ट्रा हमें नहीं लेना है। अपना एग्ज़ाम तैयारी कीजिए, डीएलएड का एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप डीएलएड का एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। बीएड का अगर कर रहे हैं तो फरवरी या जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन देखने को आपको बीएड का मिल सकता है। अब अगर आप पेड का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पेड कोर्स हमारा ज्वाइन करके वहाँ से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और रात में यूट्यूब के, ठीक है, आप रात में यूट्यूब क्लास जुड़ना ना भूलेंगे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मंडे टू सैटरडे आप लोग डेली रात को 9 बजे यूट्यूब पे क्लास होती है हमारी, यहाँ से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अनदर अपडेट में। इसी तरीके से आप लोग मैसेज करते रहेंगे, कमेंट यानी कमेंट करते रहेंगे यूट्यूब पे, ताकि आपकी कन्फ्यूजन पता चले और मैं आपको सभी के लिए वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं अनदर अपडेट में।